कुसुम एक बेवा औरत थी जो अपने शौहर की मौत के बाद अपने बेटे कुणाल के साथ रहती थी। कुणाल को उसने बहुत नाजों से पाला था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन कुणाल ऑफिस से आता है तो कुसुम उससे कहती है, कुणाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठो, फिर बताती हूँ। ठीक है अम्मा, आप खाना लगाओ फिर बात करते हैं। कुसुम उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है और कुणाल हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठता है। एक प्लेट को उठाता है तो उसमें लजीज खाना होता है और दूसरी प्लेट देखता है तो उसमें कुछ लड़कियों की तस्वीर होती है। ये सब क्या है अम्मा? ये इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें इस प्लेट में क्यों हैं? मैं तुमसे यही बात करना चाहती थी। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, जो तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। अम्मा, आप तो जानती हैं मुझे शादी नहीं करनी है, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? शादी नहीं करनी, बस एक ही रट लगा रखी है तूने। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी तो अपनी बहू और पोते का मुंह देखना है। मेरी सारी सहेलियां नाती पोते वाली हो गई हैं और मैं हूँ जो अभी तक घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। जब मैं अपनी सहेली के साथ बैठती हूँ, सब अपनी बहुओं की बुराई करती हैं और एक मैं हूँ जिसके पास बहू ही नहीं है, तो बुराई कहाँ से करूँ? अच्छा, तो तुम्हें बहुत शिकायत करने के लिए चाहिए? अरे नहीं रे, मुझे तेरा हंसता खेलता परिवार देखना है। तेरे अब्बा के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसके सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। अब बस तेरा घर बसा देख लूं तो फिर चाहे अगले दिन ही मैं तेरे अब्बा के पास चली जाऊं, मुझे कोई गम नहीं होगा। अम्मा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ, तुम अपना दिल मत दुखाया करो। चलो जल्दी से अश्क पोंछ लो। कुणाल शादी के लिए हाँ कह देता है और कुसुम एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। कुसुम और कुणाल को ये मालूम नहीं होता है कि जो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत है वो अंदर से कितनी बदसूरत है। बहू, सूरज सर पर आ गया है, अब तो उठ जा। क्या है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। अरे सूरज सर पे चढ़ गया तो क्या हो गया? उसका तो रोज का काम है। अब मुझे देर तक सोने की आदत है तो मैं क्या करूं भला? और अम्मी जान, जरा चाय ले आइए, मुझे बेड टी की भी आदत है। कुसुम पिंकी के तेवर देखकर हमेशा परेशान रहा करती थी। पिंकी अपनी सास को माँ तो दूर की बात सास भी नहीं समझती थी। आए दिन कुसुम को ही सारा काम करना पड़ता था। पिंकी एक गिलास भी नहीं उठाती थी। इतनी रात गए, तुम कहाँ जा रही हो? घर की बहू का रात में बाहर निकलना शोभा नहीं देता। ओ मॉम, मैंने कितनी दफा कहा है मुझे जाते वक्त टोका मत करो, और मेरा दिन रात को ही शुरू होता है, तो मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को जा रही हूँ। कुणाल 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए सोचा डिस्को चली जाऊं। डिस्को? पर वो तो माँ जी, अब आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। पिंकी कुसुम को टका सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुसुम उसको देखती रह जाती है और सोचती है कैसी बहू का ख्वाब देखी थी और कैसी बहू मिल गई, मगर ये बात वो अपने बेटे से नहीं कहती। अम्मी जान, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बनाइएगा। कुसुम सबके लिए पूरी, कचौरी, हलवा और मिठाइयाँ बनाती है, जिस पर पिंकी उस पर गुस्सा होती है और उसे उल्टा सीधा कहती है। ये क्या खाना बनाया है, इतना ऑयली और स्पाइसी? पिंकी, कौन है ये? ये मेरी मेड है। पिंकी, तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त करती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के सामने कुछ भी कहती रहो। मैं इसकी मेड नहीं बल्कि सास हूँ। अम्मी जान, आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, तो तुझे तेरे दोस्तों के सामने एक चैलेंज देती हूँ कि तू मेरे हाथ की बाहुबली कचौरी खा कर दिखा। अगर तूने मेरे हाथ की बाहुबली कचौरी खा ली तो मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, लेकिन अगर तू नहीं खा पाई तो तुझे इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। कुसुम और पिंकी में बहस शुरू हो जाती है। कुसुम बावर्ची खाने में जाती है और बाहुबली कचौरी बना कर लाती है।
पिंकी की सारी सहेलियां ये देखने के लिए जज्बाती हो जाती हैं कि पिंकी ये बाहुबली कचौड़ी खा पाती है या नहीं। सभी एक जगह बैठ जाती हैं और पिंकी बाहुबली कचौड़ी खाने शुरू कर देती है। पिंकी, ये लो मेरे हाथ की बनी बाहुबली कचौरी। अब इसी से तुम्हारी तकदीर का फैसला होगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। बस इतनी सी बात। ठीक है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ। अगर मैंने ये बाहुबली कचौरी खा ली तो आपको इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। पिंकी बाहुबली कचौड़ी खाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है मगर बाहुबली कचौड़ी नहीं खा पाती है। पिंकी की सारी सहेलियां उसकी हौसला अफजाई करती हैं मगर पिंकी हार जाती है। अरे, ये कचौरी तो मुझसे खाई ही नहीं जा रही है। ये बाहुबली कचौरी तो बहुत बड़ी है। कैसे खाऊं मैं इसे, समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं हार ही मान लूं। पिंकी हार मानकर अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है तो कुसुम उसको रोकती है। रुक जाओ पिंकी, तुम इस घर की बहू और लक्ष्मी है। लक्ष्मी घर छोड़ के जाती हुई अच्छी नहीं लगती। पर मैं तो आपका मुकाबला हार चुकी हूँ। ये मुकाबला मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए रखा था और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए रुक जाओ। पर इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि अपने बड़े बुजुर्गों की कभी बेइज्जती ना करना। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। पिंकी अपनी आंखों में अश्क भरकर कुसुम के गले लग जाती है और फिर सभी को बाहुबली कचौरी खिलाती है। सबको कुसुम की बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है। कुसुम से एक लड़की कहती है, आंटी जी, आपकी ये बाहुबली कचौरी वाकई लाजवाब है। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर बाहुबली कचौरी को बनाओ। इससे हमारे रेस्टोरेंट का भी नाम होगा और आपकी बाहुबली कचौरी का भी। बेटा, ये तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, नाम के लिए नहीं। ये सब कुणाल दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा होता है। वो अंदर आता है और अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा, पूजा सही कह रही हैं, आप बाहुबली कचौड़ी जरूर बनाइए, सब बहुत पसंद करेंगे। कुणाल और पिंकी के बार बार कहने पर कुसुम बाहुबली कचौड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सबको बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है और वो अपनी कचौड़ी का नाम रखती है सास की बाहुबली कचौड़ी। उसकी बाहुबली कचौड़ी बहुत मशहूर हो जाती है और सब उसका खाना पसंद करते हैं। अम्मी जान, आपकी इस बाहुबली कचौरी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं भी आपसे ही इस हुनर को सीखूंगी। अब मुझे मेरी अम्मी मिल गई है। मेरी अम्मी नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि अम्मी की मोहब्बत क्या होती है। आपसे मैंने अम्मी की मोहब्बत पाई है। दोनों सास बहू अब हंसी खुशी अब एक दूसरे के साथ रहती थी।